जय भीम दोस्तों, जय भीम। हिस्ट्री रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है और वीडियो को आगे देखिए दोस्तों। इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों और आगे इस वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाइए दोस्तों, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। सवालों के जवाब ढूंढने का मन करता है। एक दिन ऐसे ही जब मैं मानवता के बारे में और एवोल्यूशन के बारे में सोच रहा था तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि आखिर आज से करोड़ों साल पहले एग्जिस्ट करने वाले जानवरों की हाइट इतनी बड़ी बड़ी क्यों हुआ करती थी और उसी के मुकाबले आज के जानवर सामान्यतः छोटे क्यों हुआ करते हैं। कुछ ऐसे ही मेरे दिमाग में ये सवाल भी आया कि अगर हमारे सभी पूर्वज आज से तकरीबन 4 से 5 मिलियन साल पहले सिर्फ मांसाहारी जीवन पर ही निर्भर रहा करते थे तो उनको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उन्हें अचानक से शाकाहारी जीवन में आना पड़ा। अब मेरे जहन में इन सवालों का आना भी पूरी तरह जायज है, क्योंकि इतना तो हम सभी जानते हैं कि अगर हमारे पास किसी तरह के रिसोर्सेज का भंडार हो तो हम कभी भी किसी नई टेक्नोलॉजी को आमतौर पर नहीं डेवलप करते। अब ये भी हम हमेशा से जानते हैं कि दुनिया में मांसाहारी जीवन जीने के लिए खाने का अंबार लगा हुआ है। फिर आखिर ऐसी कौन सी घटना घटी जिसके चलते हमारे पूर्वजों को अचानक से शाकाहारी भोजन की तरफ स्विच करना पड़ा। आज के इस वीडियो में हम आपको उन सभी अनसुने और अनकहे सवालों के जवाब देने वाले हैं जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचा भले ही ना हो, पर उनके जवाब आपकी सोच बदल कर रख देंगे। तो ऐसे ही कुछ रोचक और विचित्र सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज के इस रोमांचक वीडियो को। वैसे तो हम लोग हमेशा अपनी कहानियों की शुरुआत आज से तकरीबन 3.5 बिलियन साल पहले से करते हैं, जब जीवन का निर्माण होना शुरू हुआ था। लेकिन आज का हमारा ये किस्सा शुरू होता है आज से लगभग 300 मिलियन साल पहले से, जब धरती पर डायनासोर से भी पहले ट्राइलोबाइट्स का राज हुआ करता था। इनके बारे में बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि ये हमारे सालों पुराने पूर्वज हैं, जिन्हें आप बड़े बड़े जानवरों की उपाधि पाने वाले सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स के नाम से जान सकते हैं। ट्राइलोबाइट्स के प्रकट होने के पहले आमतौर पर ऑर्गेनिज्म सिर्फ 1.5 से 2 फीट तक ही हुआ करते थे, लेकिन इनकी उत्पत्ति के बाद से धरती पर 3 से 3.5 फुट के जानवर आने लगे, जिसे आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि इस दौर के बाद से जानवरों के आकार में वृद्धि होना शुरू हो गई। इसके बाद जो धरती के जीवन पर विकास की लहर दौड़ी तो फिर उस लहर ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखते ही देखते 2 करोड़ सालों में ये 3 से 3.5 फीट के ट्राइलोबाइट्स कब जाकर 85 फीट के ड्रेडनॉट्स में बदल गए पता ही नहीं चला। यह सिलसिला शायद अनंत काल तक यूं ही चलता रहता, लेकिन ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर था, जो बयां ही सही पर रचनात्मक की ओर एक पहला कदम था। जहां एक तरफ सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट टाइम और स्पीड पर चल रहा था तो वहीं दूसरी ओर इसी बीच दूर से एक उल्का पिंड आया और उसने पूरे जैविक इतिहास की करोड़ों साल की मेहनत एक पल में धूल में मिला दी। नतीजा धरती पर कई साल लंबा शीतकाल और डायनासोर्स की विलुप्ति। ये एक ऐसा पल था जब शायद जैविक इतिहास वापस से या तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकता था या तो इस तबाही के बाद सिर्फ छोटे स्तर तक ही सीमित रह सकता था। खुशकिस्मती से हम बहुत भाग्यशाली रहे, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी जीवन को पनपने का एक दूसरा अवसर मिला। इसमें भले ही करोड़ों साल लग गए, लेकिन जीवन ने न सिर्फ समय के साथ साथ अपनी लंबाई में इजाफा किया बल्कि भारी मात्रा में वजन भी बढ़ाया। उसी का तो नतीजा था कि ग्लिप्टोडॉन और मैमथ जैसे जानवर इंसानों के सामने प्रकट हुए। लेकिन अगर इस लॉजिक के हिसाब से देखें तो आज के समय के जीवों को तो पहले से ज्यादा लंबा होना चाहिए था, फिर आज अचानक से उनकी लंबाई में ये कमी कैसे आई? इसके
बारे में जब हमने थोड़ी रिसर्च की तो हमें पता चला कि टेल एविव यूनिवर्सिटी में इस बारे में शोध करी जा चुकी है और उनके रिजल्ट्स काफी विश्वसनीय और सही लगे। हुआ क्या था कि पहले के जमाने में सभी जानवर अपने अपने हिसाब से जीवन जिया करते थे, जिनमें से सामान्यतः शाकाहारी जीव तो पेड़ पौधे में ही व्यस्त रहते थे और वहीं दूसरी ओर मांसाहारी जीव सिर्फ नियमित मात्रा में ही शिकार किया करते थे। इसके अलावा उनकी रिप्रोडक्शन स्पीड भी इतनी ज्यादा नहीं थी, जिस वजह से उनके शिकार करने की जरूरतें भी जरूरत से ज्यादा नहीं बढ़ी। पर ये सब कुछ बदल गया जब धीरे धीरे आज से लगभग 1.5 मिलियन साल पहले अर्ली ह्यूमंस धरती पर आए। जब उन्होंने आज से तकरीबन 15 लाख साल पहले शिकार करने की काबिलियत हासिल कर ली, तो उन्होंने इसी काबिलियत के दम पर कई बड़े बड़े जानवरों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। हमारे पूर्वजों के ऐसा करने के पीछे मुख्यतः 2 कारण थे। पहला तो ये कि उनके पास ऐसी तकनीकें और ऐसे हथियार हुआ करते थे जिसकी मदद से वो बड़े बड़े जानवरों का बड़ी ही आसानी से शिकार कर लिया करते थे। इसके अलावा बार बार किसी एक जानवर का या फिर किसी छोटे जानवर का शिकार करने से अच्छा था कि हमारे पूर्वज एक बार किसी बड़े जीव की हत्या कर ले। इससे न सिर्फ हमारे पूर्वजों की एनर्जी बची, बल्कि उन्हें अपने जीवन की बाकी क्रियाओं के लिए भी समय मिल गया। अब इंसानों की उत्पत्ति के पहले क्या सिनेरियो था कि जितने भी जीव उस समय एग्जिस्ट करते थे वो एक नियमित मात्रा में ही रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को अंजाम दिया करते थे, जिससे कभी भी धरती पर इंस्टेबिलिटी नहीं आई। पर उन्हीं जानवरों के मुकाबले इंसानों ने अपनी जनसंख्या को बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ाया, जिसकी वजह से न सिर्फ हमारी जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि देखने को मिली, बल्कि हमारी खपत में भी बहुत बड़ा उछाल आया। अब ज्यादा खपत का मतलब ज्यादा खाने का इंतजाम करना, और उस वक्त खाने का इंतजाम सिर्फ जानवरों के मांस के माध्यम से ही किया जा सकता था। इसी कारणवश अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जहाँ पहले एक इंसान सिर्फ एक जीव का शिकार किया करता था, उसने धीरे धीरे अपने परिवार का पेट भरने के लिए 2 से 3 विशालकाय जीवों को एक दिन में मारना शुरू कर दिया। और ऐसे ही न जाने कितने हजारों जीव थे जिनका आकार आज के जीवों के मुकाबले बहुत ज्यादा हुआ करता था। पर क्योंकि हम इंसानों ने उन्हें इतनी अधिक तेजी से मारा कि धीरे धीरे उनकी जनसंख्या धरती पर कम होने लगी, और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब ये पूरी तरह से धरती पर विलुप्त हो गए। यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा जीव आज से तकरीबन 1.5 मिलियन साल पहले ही विलुप्त होना शुरू हो गए, क्योंकि दुर्भाग्यवश हमारे पूर्वजों ने ही उनकी हत्या के पैमाने को जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया। अब अगर विशालकाय जानवरों की जनसंख्या में कमी आ गई तो जाहिर सी बात है कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब इंसानों को पेट काटने की आवश्यकता पड़ी होगी और उनके डेली न्यूट्रिशन में कमी आई होगी। पोषण में कमी का ये असर इंसानों के अलावा जानवरों में भी देखने को मिला, और ये भी एक मुख्य कारण था कि धीरे धीरे जो जानवर पहले विशालकाय हुआ करते थे उनका आकार पहले के मुकाबले अब कम हो गया। उदाहरण के लिए जैसे आज के शेरों के लिए ये अनुमान लगाया जाता है कि वो पहले के जमाने में 2 से 3 फीट या ज्यादा लंबे हुआ करते थे, पर शायद पोषण में आने वाली कमी के कारण धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी उनका आकार कम होता गया, और फिर एक समय ऐसा आया कि वो आज के जितने छोटे बनकर रह गए। हालांकि इंसानों को भी इससे काफी संघर्ष करना पड़ा। एक वक्त तो ऐसा भी आया होगा जब उनके आसपास के सारे जीव लगभग खत्म होते जा रहे थे। ये भी एक ऐसा पल था जब शायद पूरी मानव सभ्यता भूखमरी के कारण खत्म हो सकती थी। लेकिन वो कहा जाता है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ऐसा ही कुछ हम इंसानों के केस में भी हुआ। जब हमारे पूर्वजों ने ये देखा कि अब सिर्फ दूसरे जानवरों का मांस खाने के भरोसे उनका जीवन यापन संभव नहीं है, तो मजबूरी में ही सही पर उन्होंने एक ऐसे शांतिप्रिय तरीके को खोज निकाला जिसके कारण आज दुनिया भर में लाखों किसान मौजूद हैं, और शिकार करने के उसी अल्टरनेटिव का नाम था फार्मिंग। जब हमारे पूर्वजों के पास खाना खाने के लिए बहुत ज्यादा कमी आ गई तो उनके पास किसी नए भोजन को खोजने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। मजबूरी में जब उन्होंने शुरुआत में पेड़ पौधों की ओर रुख मोड़ा होगा तो शुरुआत में भले ही उन्होंने जंगलों में मौजूद पहले ही उगे हुए फलों को खाया होगा, पर जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ होगा कि इसे हम लोग एक परमानेंट खाने के स्रोत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन्होंने इसका सदुपयोग भी किया होगा, और इसी कारण प्रथा शुरू हुई खेती करने की और शाकाहारी जीवन जीने की। धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा लोग शाकाहारी जीवन की ओर अपना रुख मोड़ने लगे,
और दुनिया भर में खेती करने का और फलों और फूलों के भरोसे अपना जीवन यापन करने का कॉन्सेप्ट काफी जोरों शोरों से फैल गया। समय के साथ साथ ये सभी व्यवहार एक ऐसी आदत में तब्दील हो गए कि धीरे धीरे इंसानों में भी दो तरह के इंसान विभाजित हो गए, एक वो जो शाकाहारी बन गए और दूसरे वो जो मांसाहारी बन गए। इसके अलावा खेती ही वो इकलौता माध्यम था जिसने हम इंसानों को जानवरों की जरूरत से रूबरू करवाया, क्योंकि जब इंसानों ने खेती करना शुरू की तभी उन्हें पता चला कि अगर हमें खेती को एक अलग मुकाम पर ले जाना है तो हमें गाय और कुत्तों जैसे जानवरों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जानवरों की मदद से जिस स्तर पर खेती की जा सकती थी वो केवल इंसान के बल पर उस स्तर पर खेती कर पाना असंभव है। बस ऐसे ही धीरे धीरे कुछ बदलाव आते गए, कुछ निर्माण होते गए और देखते ही देखते एक के बाद एक आज हजारों ऐसी खेतियां हैं जो पूरी धरती के हर कोने पर की जाती है। कौन सोच सकता था कि ये आपदा इंसानों के लिए खाने के एक नए अवसर को जन्म देगी। और बस कुछ इसी तरह जन्म हुआ इंसानों के आधुनिक युग का। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें।